बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा जा रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स इज 100। ठीक है, दो नंबर है और दोनों क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर की बात नहीं कर रहे वो। ठीक है, वन नंबर इज टू मोर देन द अदर। अच्छा, आप इसमें कह रहे हैं कि जो एक नंबर है वो दूसरे के मुकाबले में दो ज्यादा है। देखिए फिर मोर की बात आ गई। मोर का मतलब एडिशन होता है, प्लस होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जहां कहीं भी मोर का वर्ड आ जाए तो समझिए कि हमें ऐड करना है, टू को हमें एक नंबर में ऐड करना है। अभी कह रहे हैं फाइंड द नंबर्स, वो दो नंबर्स बता दें हमें। तो सपोज कर लेते हैं दो नंबर्स को, हमें नहीं पता अभी वो दो नंबर्स कौन से हैं। सबसे पहले काम सपोज कर लेते हैं, लेट जी फर्स्ट नंबर मेरा क्या होगा, यहां कर लेती हूं लेट द फर्स्ट नंबर, या इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हम इस तरह करके, द फर्स्ट नंबर मेरा क्या होगा, एक्स। फर्स्ट नंबर मुझे नहीं पता क्या है, एक्स है। ठीक है ना। अब सेकेंड नंबर क्या है, वो कह रहे हैं कि इनमें से कोई एक नंबर, अगर हमने फर्स्ट नंबर एक्स कह दिया तो जो दूसरा नंबर है ना, यानी कि जो इन्होंने कहा कि वन नंबर इज मोर देन, वन नंबर, अगर एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर है वो उससे दो ज्यादा है। यानी हम जो सेकंड नंबर सपोज कर लेंगे उसमें प्लस टू कर देंगे, क्योंकि वो नंबर उससे दो ज्यादा है। यूं समझ लेंगे यही नंबर है, बस इसमें अगर मैं प्लस टू कर दूं तो वो मेरा सेकंड नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कॉमा लगा के लिख दीजिएगा द सेकंड नंबर सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर फर्स्ट नंबर को मैंने एक्स कह दिया है तो उन्होंने कहा कोई एक नंबर जो है वो दो ज्यादा है, या तो ये ज्यादा है या वो ज्यादा है, तो हमने इसको ज्यादा कर दिया, इसको एक कम, दो कम कर दिया। बात एक ही है। तो मर्जी है आपकी, आप यहाँ भी एक्स प्लस टू कर सकते हैं, फिर यहाँ पर सिंपल एक्स कर दीजिएगा। हमने तो दो नंबर सपोज करने थे वो हमने कर दिए, एक एक्स और दूसरा एक्स प्लस टू। अब हम आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है कि हमने सिचुएशन को, हमने कंडीशन को कैसे बनाना है। कंडीशन बनाने के बाद ही फिर हम सॉल्व कर सकेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जी कैसे बनेगी कंडीशन, क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। देखिए सम भी है और स्क्वायर भी है। सम का मतलब प्लस एडिशन, यानी उन दोनों नंबर को ऐड भी करना है और हमें उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर भी लेने। तो अगर मैं इन दोनों नंबर के स्क्वायर लूं तो इसका मतलब एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू का स्क्वायर हो जाएगा, और बीच में साइन कौन सा आएगा, सम, यानी कि प्लस एडिशन। इन दोनों नंबर का स्क्वायर और इन दोनों नंबर का प्लस, तो इनके बीच में आ जाएगा प्लस। आई होप कि समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, आगे कह रहे हैं द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 100। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इक्वल टू इज 100। सिचुएशन बन गई मेरे पास, यही कंडीशन थी। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 100। यहां पर फुल स्टॉप हो गया,
ये कंडीशन बन गई। आगे उन्होंने फिर कहा था कि वन नंबर इज टू मोर देन द अदर, वो हमने यहाँ पर खुद ही सपोज कर लिया कि अगर एक नंबर हमारे पास x है तो दूसरा उससे 2 ज्यादा है। ठीक है, कंडीशन यहीं पर थी हमारी, कंडीशन यहाँ पर हमारी बन चुकी है। अब हम यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करते हैं फॉर x के लिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगेन मेरा ये फॉर्मूला आ जाएगा, किसका फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो कि मैं साइड पे लिख देती हूँ। फॉर्मूला तो अगर से आपको याद हो चुका होगा, इतनी बार लिखा जा चुका है बोर्ड पर। ये है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो कि मैं अब इस ब्रैकेट में अप्लाई करने जा रही हूँ। तो ये देखिएगा a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, इसी तरह b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। जहां जहां फॉर्मूले में a होगा x आ जाएगा, जहां जहां b होगा वहां 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस, जब हम इस ब्रैकेट पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है मेरे पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये वाली ब्रैकेट को मैं इस फॉर्म में लिखने जा रही हूं। तो a स्क्वायर का मतलब है x का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब क्या हो गया, a का मतलब x और b का मतलब 2 है, क्योंकि यहाँ 2 किसके इक्वल है, b के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। जी, फिर इजिकल्स टू के बाद मेरा क्या लिखा हुआ है, 100। जी, तो क्लास अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ चुके हैं, इनको प्लस कर सकते हैं ना हम, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, यहां पर देखिएगा इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4x, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी 2 को मुझे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, हो जाएगा 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 100। उम्मीद है कि यहां तक समझ आ रहा होगा आपको। अब क्या करेंगे हम, 100 को इधर ले आओ, इसी को पे इस तरफ 0 रह जाएगा, तो ले आते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये 100 इधर प्लस का था, इधर शिफ्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इज इक्वल टू किस तरफ अब क्या बचा, 0। जी, अब मैं 100 में से 4 को माइनस कर लेती हूँ, क्योंकि 100 माइनस का है और 4 प्लस का है, अपोजिट साइन है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी। क्लास अब हम माइनस करने जा रहे हैं 100 में से 4 को, देख लीजिएगा। जी, 100 में से जब 4 माइनस होगा तो मेरा रिमेनिंग आएगा 96, और 96 के साथ साइन किसका आएगा, माइनस का। ग्रेटर नंबर के साथ क्या साइन लगा हुआ है, माइनस का, तो जो रिमेनिंग नंबर होगा उसके साथ भी माइनस साइन आ जाएगा। जी क्लास, आप जरा देख लीजिए यहाँ पर, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं हम इसको, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा है कि मिडिल टर्म ब्रेक करने से पहले एक दफा नजर जरूर देखिए करें क्या कॉमन आ रहा है, क्या कोई इनमें कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये तमाम नंबर आते हो। जी हाँ, तो वो 2 है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है, और जाहिर है 96 भी आएगा, क्योंकि लास्ट नंबर इवन है, और इवन नंबर 2 के टेबल में मस्ट आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं। अब 2 बाहर आ चुका है, तो अंदर मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, और 2 का टेबल इतना पढ़ना है, 4 आ जाए तो 2 2 जा 4, साथ में लगा हुआ है एक्स। अब 2 को कितने टाइम पढ़ूं मैं कि 96 आ जाए, तो देखिए 2 4 जा 8, ठीक है, 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 किधर शिफ्ट होगा, 6 के पास, तो ये हो जाएगा 16, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, यही है ना, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, क्या हो जाएगा 48। ठीक है, क्या हो गया 48, ब्रैकेट क्लोज।
अब यहाँ पर देखिए 2 मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो ये 0 से डिवाइड हो जाएगा, यानी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी इधर। तो मैं शिफ्ट कर देती हूँ 2 को, ये देखिए, ठीक है जी। तो क्लास ये देखें मेरे पास अब मिडिल टर्म ब्रेक हम करने जा रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है मेरे पास, देख सकते हैं कॉमन लेने के बाद अब इसमें फर्दर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। और किस तरह से मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 48 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 1 था 48 हो जाएगा। अब मुझे मिडिल टर्म को 2 नंबर्स में इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे 48 मिले और माइनस करने पर मुझे 2 मिल जाए। माइनस ही करना है, प्लस नहीं करना, ये साइन बता रहा है कि मुझे उन 2 नंबर्स को माइनस करना है। तो देखिए अगर मैं 8 को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 8 6 48 होते हैं, ऐसे ही है ना, 8 6 48 होते हैं, और 8 में से अगर 6 को माइनस करो तो 2 भी आ जाएगा। मिल गया फैक्टर, तो बना लेते हैं जी। फर्स्ट नंबर हमेशा बड़ा लिखा करें, 8 बड़ा है, 6 स्मॉल है, 6 छोटा है, उसको बाद में लिखें। और साइन वो लगाएं जो मिडिल टर्म में लगा हुआ है, पहला साइन हमेशा वही लगेगा जो मिडिल टर्म में यहाँ लगा हुआ है, तो प्लस साइन के साथ 8 आ जाएगा, साथ में लगा हुआ है x। सेकेंड साइन जो मेरा होगा वो माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ क्यों हम डिफरेंट साइन लगा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब भी कभी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंट साइन का यूज करते हैं, ऐड करते हैं तो सेम साइन का, ठीक है। सेकंड नंबर मेरा क्या होगा, 6, साथ में लगा हुआ है x माइनस 48 इज इक्वल टू 0 जी। तो क्लास अब हम इसमें 2 करके कॉमन ले लेंगे। यहां से कॉमन आ रहा है x, जबकि यहां से कॉमन मेरा आ रहा है 6। एक तो माइनस भी कॉमन आएगा और दूसरा हम 6 भी कॉमन लेंगे, ठीक है। अंदर मेरे पास रिमेनिंग होगा x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब 6 के टेबल को इतना पढ़ना है 48 आ जाए, तो 6 8 48 जी। देख सकते हैं ये दोनों ब्रैकेट्स मेरी सेम आ चुकी हैं, ठीक है ना, यानी कि मिडिल टर्म ब्रेक हमने बिल्कुल ठीक की है, तभी ये ब्रैकेट सेम आ रही है। तो x प्लस 8 यहाँ भी है वहां भी है, दोनों ब्रैकेट अगेन कॉमन ले लेंगे हम। रिमेनिंग अब क्या होगा x, और यहां से मेरा बचेगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 जी। दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों 0 के इक्वल है, तो हम 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल लिख लेते हैं। x प्लस 8 भी 0 के इक्वल हो जाएगा और x माइनस 6 भी 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहां से x की वैल्यू हम लेंगे तो ये हो जाएगी -8, यहां से x की वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा +6, वहां शिफ्ट होने के बाद +6 आ गया जी। तो क्लास वो 2 नंबर मेरे पास आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बात उन्होंने क्वेश्चन में किसकी की है, पॉजिटिव नंबर्स की बात की है, तो जाहिर है कि नेगेटिव नंबर का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, तो नेगेटिव नंबर को हम कर देंगे इग्नोर और पॉजिटिव नंबर को हम कंसीडर करेंगे जो कि आ रहा है 6। तो हमने 2 नंबर सपोज किए थे, फर्स्ट नंबर मेरा x था, सेकंड नंबर x प्लस 2 था। तो अब रिजल्ट में ये दोनों ही नंबर हम फाइंड करके दे देते हैं। रिजल्ट लिखिएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा फर्स्ट नंबर मेरा है x, जो कि हमने x सपोज किया था, और x को हम क्या ले रहे हैं 6। इसको इग्नोर कर दीजिएगा क्लास, माइनस हमने नहीं लेना है, ठीक है। किसके इक्वल आ चुका है, 6 के इक्वल आ चुका है। सेकेंड नंबर हमने क्या सपोज किया था, x प्लस 2, जी। x प्लस 2 का मतलब है x की प्लेस में तो हम 6 रख देंगे, क्योंकि x किसके इक्वल है 6 के, और उसमें हम कर देंगे +2 जी।
x की प्लेस में मैंने रखा 6 और इसमें मैंने कर दिया 2, तो 6 + 2 कितना हो गया 8। ठीक है, तो देख सकते हैं मेरा फर्स्ट नंबर 6 है और सेकंड नंबर मेरा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों ही नंबर आ चुके हैं। तो अगर आपने ये सपोज किया है पहले x तो पहले ये लिखिएगा, और अगर x + 2 पहले सपोज किया है तो पहले ये लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर आगे पीछे कर सकते हैं, ये भी पहले आ सकता है वो भी पहले आ सकता है। उन्होंने सिर्फ 2 नंबर पूछे थे, दोनों नंबर हमने अपने रिजल्ट में बता दिए हैं। तो उम्मीद है कि क्लास आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसके कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह इसका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13, वो हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है क्लास कि अगर वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो रहे हैं, तो फिर क्लास वीडियो लाइक करने में देर मत क्या करें, फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।